Now, today we start the new chapter, chapter number 15, probability. स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है. सेकेंड थिंग, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th साइंस एंड कॉमर्स दोनों में यानी ये कंसेप्ट कंटिन्यूस रहेगा. यानी प्रोबेबिलिटी का पूरा बेस यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में बेसिक जो स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमको क्लियर करना है. नाउ चैप्टर नेम इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी यानी सिमिलर वर्ड्स हम सब जानते हैं. ओके, क्या होगा सिमिलर वर्ड्स? सपोज हम इसको चांस भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हिंदी में या गुजराती में बोलने जाए तो हम शक्यता बोलते हैं या संभावना भी बोलते हैं इसको. और गुजराती मीडियम में ये चैप्टर का नेम है संभावना. और जनरली हम रूटीन में भी ये वर्ड्स जनरली यूज़ कर रहे हैं. ओके, मोस्ट प्रोबेबली, ओके, अदरवाइज चांस, डाउट्स, और यहाँ पर गुजराती में बोले या हिंदी में तो संभावना या शक्यता. कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि आज बारिश होने का चांस है, आज बारिश होने की शक्यता है. ओके, पर सिचुएशन क्या होती है? शायद आ भी सकती है, अदरवाइज नहीं भी आ सकती. अदरवाइज बारिश आ गई तो हम जनरली क्या बोलते हैं? देखो मैंने बोला था ना बारिश आएगी, आ गई. यानी ये एक प्रोबेबिलिटी है. नाउ जनरली प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स यानी कोई घटना बनती है, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले मेन वर्ड्स है एक्सपेरिमेंट. तो विदाउट एक्सपेरिमेंट आप प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर सकते. तो दैट इज द मेन पॉइंट, एक्सपेरिमेंट. तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? तो सिंपल हम देखें तो कि एक्सपेरिमेंट जनरली रैंडमली एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट हम जनरली कैसे करते हैं? ओके, रैंडमली होता है एक्सपेरिमेंट. ओके, तो व्हाट इज द रैंडमली एक्सपेरिमेंट? तो जिसकी भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका आउटकम्स जो भी मिलने वाला है. ओके, साइंस में भी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, कोई दो लिक्विड को मिक्स करके फिर नया आउटकम्स भी आपको मिलता होगा. यानी जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम्स मिलने वाला है, ओके, वो आप पहले से जानते होंगे. ओके, एंड आउटकम्स क्या आने वाला है परफेक्टली आप आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही बता सकते हो. सपोज एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं. कॉइन, आप सब ने कॉइन देखा होगा. ओके, 2 साइड्स होती है उसकी, हेड या टेल. ओके, एक साइड हेड, दूसरी साइड टेल. मैंने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स हम सबको पहले से मालूम है कि आउटकम्स क्या आने वाला है. हेड आएगा, अदरवाइज टेल आएगा. ओके, नाउ आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही हम परफेक्ट बता सकते हैं कि उस पर हेड आएगा या टेल. कई बार हम बोलते हैं चलो हेड, और हेड आया. ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार मैं टॉस करूं और आपका आंसर सही आए. नो, इतना पॉसिबल है आउटकम्स की कितने आने वाले, कौन से आने वाले, बट आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा. सेम एक्सपेरिमेंट डाइज. ओके, डाइज आप जानते हो, ये स्नेक लैडर्स बिजनेस में हम जो यूज़ करते हैं, 6 साइड 6 फेसिस है. ओके, सब पर एक 1 2 डॉट्स होते हैं, ऐसे 6 तक डॉट्स, 6 फेसिस है. ओके, तो यानी वो डाइज को हम रोल करेंगे, फेंकेंगे. ओके, तो आउटकम्स आपको पहले से मालूम ही है. कौन से आउटकम्स हैं? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या 6, 7 तो आने ही वाला नहीं है. ओके, तो आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आप पहले से जानते हो, बट ओरिजिनल यानी फाइनल आंसर क्या आने वाला है आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही आप बता सकते हो. दैट इज कॉल्ड द रैंडमली एक्सपेरिमेंट. एंड रैंडमली एक्सपेरिमेंट आपने किया तो आपको आउटकम्स मिलेंगे, एंड वो आउटकम्स दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. ओके, वो सब सैंपल स्पेस यानी पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट. यानी वेल डिफाइंड यानी आप सब जानते ही हो. ओके, परफेक्ट यानी चौक्कस बोलते हैं ना, यही आंसर आने वाला है. ओके, दैट इज वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड द एन एक्सपेरिमेंट. एंड what is the randomly experiment? तो an experiment in which all the possible outcomes are known, आप पहले से जानते ही हो, are known and
द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी डिसाइड इन एडवांस. ओके, एग्जैक्टली क्या आउटकम्स आने वाला है वी कैन नॉट बी डिसाइड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड द रैंडमली एक्सपेरिमेंट. ओके, तो व्हाट इज द रैंडमली एक्सपेरिमेंट, यानी पॉसिबल आउटकम्स आप पहले से जानते हो, पर ओके एग्जैक्टली कौन सा आउटकम्स आने वाला है वी कैन नॉट बी डिसाइड, इट इज कॉल्ड द रैंडमली एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट, परफॉर्मिंग अ रैंडमली एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल. तो ये सब ट्रायल्स है, तो ट्रायल की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय द जनरली p ऑफ a, p ऑफ b, p ऑफ c. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट भी क्लियर किया. ओके, उसमें भी जनरली हम p ऑफ a लिखते हैं ऐसे. ओके, दैट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, but in this chapter this is the notation for the probability, and generally event is denoted by the letters. okay, alphabetical letters जो भी है a b c up to z से denote करेंगे. here p of e, e means the event, number of trials in which e means event के trials numerator में आएंगे and total number of trials वो denominator में आएगा. ये probability की formula है. students, probability का concept बहुत ही इजी है. ओके, यानी अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कंसेप्ट. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करें कि सपोज यहाँ पर मेरे पास कॉइन है, तो कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो ओनली फॉर 2 आउटकम्स, एच होगा अदरवाइज टी. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन इज टॉस 1 टाइम. ओके, ओनली फॉर 1 टाइम आप टॉस कर रहे हो, that is outcomes is generally is one type of set. okay, s h होगा otherwise t, h मिलेगा otherwise आपको t मिलेगा, and that is the outcomes. okay, और आपने टॉस किया और h मिला, okay, that is called the event. t मिला, that is called the event. okay, event क्या होगी, event is always in subset, सबसे यानी always in set S. S मीन्स आउटकम्स, जो भी है सैंपल स्पेस उसी में से ही आपको आंसर मिलेगा. जो हम सपोज H मिला दैट इज कॉल्ड द इवेंट. नेक्स्ट, अ डाई इज रोल 1 टाइम, एक ही बार आप उसको रोल कर रहे हो, मीन्स आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ये हुआ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स. अब इवेंट क्या होगी, अब मैं आपको बोलूं कि डाइस इज रोल्ड 1 टाइम. ओके, मैंने 1 टाइम रोल किया एंड वी गेट इवन नंबर. सुनना स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, वी गेट इवन नंबर. ओके, तो इवन नंबर्स यानी क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6. ओके, दैट इज कॉल्ड द इवेंट. ओके, तो इवेंट यहां पर कौन सी हुई, गेटिंग इवन नंबर. तो गेटिंग इवन नंबर यानी 2 4 6, तो टोटल आउटकम्स कितने 6, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 आएगा. क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस वो बेस में आएगा, टोटल 6 है वो नीचे बेस में है. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट, इवेंट में कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है. तो देखो मैंने यहाँ पे बोला एंड गेटिंग नंबर इवन नंबर, तो इवन कौन से है 2 4 6, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 3. ओके, डिनोमिनेटर में 6 और न्यूमरेटर में 3. वी गेट 3/6 मीन्स 1/2. 1/2 जनरली हम परसेंटेज में निकाले तो 50 हुआ, 50%. ओके, हाफ यानी क्या हुआ 50%. आप देख सकते हो कि जो 6 फेसिस है उसमें से आप जितनी बार ट्राई करोगे तो इवन नंबर आने के 3 नंबर और ऑड नंबर भी 3 है 1 3 5, तो 50% पॉसिबिलिटी हुई. 50% में ऑड नंबर भी आ सकता है, 50% में इवन नंबर भी आ सकता है. ओके, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज द 1/2. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी आंसर क्या आएगा 1 3 5 में सही, तो न्यूमरेटर 3 होगा बट डिनोमिनेटर इज 6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट एक इवेंट और लेते, गेटिंग एन प्राइम नंबर. ओके, व्हाट इज द प्राइम नंबर हियर, प्राइम नंबर इज 2 3 एंड 5, ऑल्सो द प्राइम नंबर. ओके, तो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर इज 6. ओके, दैट इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, डाइस इज रोल्ड 1 टाइम,
एक डाइक ऑफ 1 टाइम रोल कर रहे हो, टोटल आउटकम्स 6, तो डिनोमीटर फिक्स होगा 6। ओके, अब इवेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द, ओके अब इवेंट की बात कर रहे हैं। इवेंट, व्हाट इज द ईयर इवेंट, तो इवेंट इज गेटिंग एंड मल्टीपल ऑफ 3। ओके, गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुआ, 3 एंड 6 दो ही हुआ। ओके, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, 2/6, वी गेट 1/3, यानी 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। ओके, तो नाउ इफ इज इट पॉसिबल द प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। ओके, यस, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द बोथ नंबर आर सेम, सपोज 6/6, दैट इज 1। ओके, इज इट पॉसिबल, ओके यस। ओके, तो कैसे, तो कौन सी इवेंट में 1 आएगा, तो देखते हैं। ओके, डाइस इज रोल 1 टाइम। ओके, और व्हाट इज द इवेंट हियर, ओके तो डिनोमिनेटर 6 फिक्स होगा। ओके, अब हमको बात करना है इवेंट, तो एक इवेंट ऐसी है कि गेटिंग नंबर लेस देन 7 नंबर। फिर से इवेंट कौन सी है, गेटिंग नंबर इज लेस देन 7। तो आपको जितनी भी बार ट्राई करो, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितनी भी बार करना हो करो, ओके हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 7। दैट इज हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 7, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगा, 6। ओके, यानी दैट इज द इवेंट इज 1, मीन्स इट्स कॉल्ड द श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट, अदरवाइज सर्टेन इवेंट। ओके, मीन्स आप जितनी भी बार ट्राई करोगे, गेटिंग नंबर इज लेस देन 6। ओके, हर बार आपको लेस देन 6 ही नंबर मिलने वाला है। ओके, और वो भी कौन सा, 1 2 3 4 5 6 में से ही होगा, यानी 6 आउटकम्स मिलेंगे उसमें से ही होगा। दैट इज द सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट। ओके, तो यानी प्रोबेबिलिटी 1 इज पॉसिबल हियर। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, अदरवाइज सर्टेन इवेंट। नाउ इज इट पॉसिबल द प्रोबेबिलिटी 0, ओके प्रोबेबिलिटी 0 ऐसा पॉसिबल है, तो चेक करते हैं। ओके, डाइस इज रोल्ड 1 टाइम, दैट इज टोटल आउटकम 6, तो डिनोमिनेटर में 6। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं गेटिंग नंबर 7, गेटिंग नंबर 7 यानी 7 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब जितनी भी बार ट्राई लेना है ले लो। ओके, आपको 7 मिलने वाला है, नो वी गेट नॉट एन 7 नंबर, मीन्स यहां पर आंसर क्या आएगा न्यूमरेटर में, 0। एक भी बार आपको 7 मिलने वाला नहीं है, मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। ओके, प्रोबेबिलिटी 0 भी पॉसिबल है। ओके, एंड इट्स कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, यहाँ पर आप जितनी भी बार ट्राई करोगे 0 मिलने वाला नहीं, यानी प्रोबेबिलिटी 0 हुई, दैट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज अ श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। एंड कोई भी, जैसे आप जानते हो ना परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं होता। ओके, तो सेम हियर प्रोबेबिलिटी इज नॉट मोर देन द 1। ओके, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से लेस नहीं होगी, बिटवीन ऑलवेज द 0 एंड 1। ओके, नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं हम अब श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट के रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कोई भी इवेंट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 हुई, इफ p of a is 0, then it is called impossible event, impossible event। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, द सन इज राइजिंग इन वेस्ट। ओके, देन द सन राइजिंग इन, द सन राइजिंग इन वेस्ट, यानी सनराइज कहां पे होता है, ओके ईस्ट में, सेट वेस्ट में होता है, तो यहां पर द सन राइजिंग इन वेस्ट। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेवर सन राइजिंग इन वेस्ट, राइजिंग वेस्ट में कभी होने वाला नहीं है, मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। ओके, ये जो अगर इवेंट्स ए है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। Okay, now if p of a is equals to 1, then it is called the sure event, otherwise certain event. Okay, the sun is rising in east. Okay,
दैट इज इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. ओके, तो मेन हमारा कंसेप्ट होगा P of A is equals to 0, then it is called the impossible event, and P of A is equals to 1, that is called the certain event. Okay, and probability is always the between 0 and 1. Okay, between 0 and 1. Okay, 0 हो सकता है, yes, 1 हो सकता है, yes, और अदरवाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0.5, 0.8. अदरवाइज फ्रैक्शन में लिखे तो 2/3, 5/9. न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉल देन डिनोमीटर. ओके, डिनोमीटर से ऑलवेज न्यूमरेटर स्मॉल होगा. ओके,